हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग में। क्या आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से हम आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट। इस समय हमें शिखर फूड प्रोडक्ट यूनिट में, और ये एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। और इस समय मेरे साथ हैं हमारे विद्वान साथी श्री महावीर नोटियाल जी, और साथ ही इस फूड प्रोसेसिंग के ऑनर श्री SP नोटियाल जी। तो सबसे पहले सर, आपको बधाई है कि आपने अपना एक स्टार्टअप यहाँ पे शुरू किया है। धन्यवाद। सर, आपके मन में कैसे विचार आया है किस तरीके से हम अपना स्टार्टअप शुरू करें? ये तो पहले मैं प्राइवेट सेक्टर्स में काम करता था और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने करीब 7 साल काम किया, और वो इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसमें जो भी काम होता था वो रिमोट एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो वहाँ के काश्तकार हैं, जो वहाँ के जो फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, उनका जो रॉ मटेरियल होता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो उसको वहीं गांव में ही किस तरह से उसको सेमी प्रोसेस करके और एक फाइनल प्रोसेसिंग एक्टिविटी से हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो और लोकल ग्रामीण लोगों को, महिलाओं को और रोज़गार से जोड़ने का जो एक परियोजना थी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की थी, जो कि करीब 16 राज्यों में शुरू हुई थी। 95 में शुरू हुआ था और करीब 2000 तक मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कई राज्यों में कुछ सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए, और फिर लोकल लोगों की, महिलाओं की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके उनको हैंडओवर कर दिया, क्योंकि वो किसी का व्यक्तिगत नहीं था, वो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट का एक प्रोस्पेक्टिव था कि लोग इस सेल्फ के एम्प्लॉयमेंट से जुड़ें। तो इसलिए फिर ये हमारा ये प्रोजेक्ट समाप्त हो गया था, और इसके समाप्त होने के बाद फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। तो मुझे ये लगा था कि हमारा राज्य उस टाइम नया उत्तराखंड राज्य बना था, तो मुझे ये लगा कि कुछ अपने प्रदेश में कुछ काम किया जाए, कि जो हम कर रहे हैं और इसी पैटर्न पे अगर हम लोग भी कुछ काम करें तो सही रहेगा, और इससे कि अपना रोज़गार भी चलेगा और एक राज्य में एक नए प्रकार की रोज़गार का सृजन होगा। सर, आपने इनिशियल स्टेज में इसके लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग ली है? तो इनिशियल स्टेज पे एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड तो जो है फूड टेक्नोलॉजी का रहा है, और उसी के आधार पे मैं उसी सेक्टर में काम करता रहा हूँ। मगर जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो कोई इस तरह का मेरे पास कोई गवर्नमेंट का कोई इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से 5 लाख रुपए का लोन लेकर के और सीधा काम शुरू कर दिया था। पर लेकिन 5 लाख रुपए से तो इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था, लेकिन जो एक हमारा डिसेंट्रलाइज मॉडल था और एक टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करके ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को, वहाँ के उद्यमियों, वहाँ के नवयुवकों को उनको ट्रेनिंग दे करके और वहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करा करके हमने एक बड़े लेवल पे जो है अलग अलग ज़िलों में प्रोसेसिंग एक्टिविटी शुरू कराई। तो उससे ये हुआ कि एक तो वहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसका वैल्यू एडिशन हो गया, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो गया। हमारे किसान लोग थे और जो हमारे उत्पादक थे उनका जो मटेरियल है उसका मूल्यवर्धन हो गया। तो उनसे अगर वो 10 रुपये केजी का सेब कहीं मंडी वगैरह में बेचते हैं या 10 रुपये केजी का टमाटर बेचते हैं, तो हमने उसका वैल्यू एडिशन करा के उसको 50 रुपये केजी का प्रोडक्ट बना के उनको हैंड ओवर किया और उनको ट्रेन किया। फिर हमने उसका बाय बैक लिंकेज किया, क्योंकि हमने जो नोडल प्रोसेसिंग सेंटर स्टार्ट किया था वो देहरादून के ज़िले के मथुरा वाला गाँव में शुरू किया था, जबकि इसके द्वारा हमारा सेमी प्रोसेसिंग सेंटर हमने कानाताल टिहरी गढ़वाल में भी शुरू किया, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट ने भी 2007 में हमको एक सीड मनी के तहत हमको सपोर्ट किया था, और हमने एक बड़े लेवल पर वहाँ से प्रोडक्शन शुरू किया। उत्पादन जो वहाँ पर हुआ उसको हम अपने नोडल प्रोसेसिंग सेंटर में ला करके यहाँ से हमने उसके शिखर की ब्रांडिंग करके और उसको मार्केटिंग किया। तो शिखर नाम से आपके प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। तो सर, जो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्शन यूनिट है इसमें किस तरीके से और कौन कौन से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं? इसमें हम लोग क्या है कि जितना भी हम लोग अलग अलग जगहों पे जो हमारा सेमी प्रोसेस मटेरियल तैयार होता है, जैसे बुरांस का पल्प हो गया, आपका नींबू का पल्प हो गया, मैंगो स्लाइसेस हो गई, आपका लीची का पल्प हो गया, और अलग अलग जगहों एप्रीकॉट का, खुमानी का हो गया, अमरूद का हो गया, और जैसे चपरोता में लहसुन है, अदरक है, ये सारी चीज़ों पे हम सेमी प्रोसेसिंग के जरिए काम करते हैं, और वो सेमी प्रोसेस करके हम उसको अपने फाइनल सेंटर में लाते हैं। तो उससे हम लोग विभिन्न प्रकार के स्क्वैशेस बनाते हैं, कंसनट्रेट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बुरांस का शरबत हो गया, माल्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, आपका नींबू हो, और इसके अलावा कीवी हो गया,
अमरूद हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक कंसंट्रेट फॉर्म में, जिसे हम स्क्वैश कहते हैं, वो बनाते हैं। और इसके अलावा मैंगो, ग्रीन चिली, गार्लिक और अदर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे करेला हो गया, आंवला हो गया, इन सारी चीज़ों का हम जो है पिकल्स वगैरह में डिफरेंट टाइप्स के पिकल्स तैयार करते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा हमारा एडवांस मशीनरीज नहीं है, मगर यह है कि मैनुअल जितना काम हो सकता है, हाथों से जितना काम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को रोज़गार मिल सके, तो हमारी मुहिम ये रहती है। अभी जैसे हम गार्लिक का पिकल्स बनाते हैं, वो हम करीब जो है 8 से 10 टन हम लोग साल का बनाते हैं, मगर उसको छीलने की हमारे पास कोई मशीन नहीं है। हम लोग अपने गांव के लोगों से ही उनका लहसुन लेकर के उन्हीं से सेमी प्रोसेस उनसे उनको लहसुन को छिलवा करके उनकी कीमत उनको दे करके, तो उनका एक अच्छा रोज़गार भी हो जाता है और उनको चीज़ का अच्छा दाम मिल जाता है, और उसको हम यहाँ ला करके उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वाला जो हमारा स्पेस है, इसमें हमारा ये पैकेजिंग मटेरियल वगैरह रखा रहता है, और यहाँ पर हम लोग पूरे फाइनल प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेबलिंग, उसकी ब्रांडिंग और ये सारा काम हमारा इस वाले स्पेस में होता है। और इस वाले में हमारे पास तैयार माल रखा है इन सब बॉक्सेस में, जो कि अभी सीज़न में मार्केट में जाने वाला है और जा भी रहा है। और इसके अलावा ये जितने भी आपको ये कंटेनर्स और जो ड्रम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इनमें सारे पिकल्स की आइटमें हैं, जिसमें गार्लिक है, ग्रीन चिली है, कैरोट, गाजर है, मैंगो, आम है, कटहल है, नींबू है, आंवला है। ये सारी चीज़ें सीज़न में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, मगर हमारा स्टोरेज यही नहीं है। हमारा स्टोरेज मेन उन जगहों पे है कि जहाँ हम लोगों से सेमी प्रोसेसिंग कराते हैं, और यहाँ पर जब रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ से सारा फूड मटेरियल अपना गाड़ी में यहाँ लाते हैं, और यहाँ पर इसकी ये फाइनल इसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ये सब यहाँ पर किया जाता है। ये फूड ग्रेड टैंक्स होते हैं हमारे, इनमें हमारे पिकल्स का रॉ मटेरियल स्टोरेज है। यहाँ पर सिकल फूड की इकाई में हम लोग बुरांस का जूस बना रहे हैं, और आजकल इसकी डिमांड होती है। और इसका जो पल्प है, ये हमारा अपना धनोल्टी, कानाताल और कद्दू खाल और खाद का डांडा है एक हमारा धनोल्टी से ऊपर। तो इन सब जगहों पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो उद्यमी हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, वो लोग ये रॉ रूप पे उसको तैयार करते हैं, और वहाँ से हम इसको बल्क लेवल पे कंटेनर्स वगैरह में पैक करके यहाँ लाते हैं, और यहाँ उसकी कुकिंग होती है, यहाँ इसकी प्रोसेसिंग करके और फिर उसकी बोटलिंग वगैरह करके, लेबलिंग करके उसको बेचते हैं। जो ये मशीन है ये सामने वाली, ये किस चीज़ की? ये पल्पिंग मशीन है। ये पल्प का मतलब कि जैसे हमने कोई फ्रूट्स को पकाना है, और फ्रूट्स को पकाना है तो फ्रूट को हम लोग पका के और उसको सीधा ये पल्पिंग मशीन में डाल देते हैं। तो इस मशीन में उसका छिलका और बीज अलग निकाल जाता है, और उसका फाइन पल्प हमारे को मिल जाता है। जैसे आम का है, सेब का है, नाशपाती का है, एवरीथिंग, कोई भी आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं, उसका पल्प हम इसमें बनाते हैं। ये फ्रूट मिल मशीन ये होती है कि जैसे हमारा कोई होल फ्रूट है, जैसे आंवला का हम जूस बनाते हैं, तो पूरा आंवला हम लाते हैं, उसको वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद सीधा उसको फ्रूट मिल में डालते हैं। तो फ्रूट मिल में क्या है कि उसका छिलका बीज अलग हो जाता है, और उससे हमारे को रिफाइंड जूस हमको मिल जाता है। फिर हम उसको उस जूस को फिर इसी पल्पर में छानते हैं, इसमें छानते हैं, फिर उस जूस को प्रोसेस करते हैं, और फिर उसमें नॉर्म्स के अनुसार जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो लगा करके और उनको सील बंद करके कैनों को स्टोरेज कर देते हैं। यहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री है, यहाँ पे आपके साथ कितने लोग इस समय काम कर रहे हैं? 15 से 20 लोग इसमें काम करते हैं, और इसमें मार्केटिंग टीम हमारी अलग है, प्रोडक्शन की टीम अलग है, प्रोक्योरमेंट की टीम अलग है, और ऑफिशियल जो स्टाफ है, जैसे अकाउंट्स में है, कोरोस्पोंडेंस हो गए और लाइजनिंग हो गए, उसके लिए हम लोग कुछ कंसल्टेंट हमने रखे हुए हैं, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी और अलग अलग एजेंसी से लाइजनिंग करते हैं। और हमको कुछ नया भी जो कहीं बाहर मार्केट में या कहीं दिखता है, तो उसको हम तक देते हैं उसकी सूचना और उसकी जो भी जानकारी है, और हम उनको जो है कंसल्टेंसी देते हैं। इसमें हम लोग क्या है कि जो फूड टेक्नोलॉजी के लड़के हैं, जो MSc BSc फूड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ इंटर्नशिप भी कराते हैं अपने यहाँ, और इसमें डिफरेंट मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, तो हम उनसे उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और उनको इस तरह के काम में भी लगाते हैं, और वो अपना प्रोजेक्ट भी तैयार करते हैं। और इसी तरह से हमारा गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर है कोटद्वार में, वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। तो वहाँ से करीब जो है 8 से 10 बच्चे अलग अलग जगहों से यहाँ पर 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और इसमें कि हम लोगों ने से किसी प्रकार का कोई ऐसा वो से पैसा, बल्कि हम उनको थोड़ा ऑनरेरियम पेड करते हैं। और जैसे हम यहाँ पे इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि
मेरे ठीक सामने काफ़ी यहाँ पे प्राइज़ रखे हुए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि श्री नौटियाल जी को काफ़ी जगह से सम्मानित हुए हैं। नौटियाल जी, जो आपको सम्मान मिले इनके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहिए। ये सम्मान जो है चौहान जी, वो जो हमने एक छोटे लेवल पे काम की शुरुआत करी थी और उसको एक लेवल तक हमने पहुंचाया है अपनी मेहनत से और लोगों के सहयोग से, हमारी महिला उद्यमियों के द्वारा, हमारे जो फार्मर्स थे जिनके साथ हमने ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और ये सब दे करके, जिन्होंने हमारे साथ बाय बैक लिंकेज किया, फॉरवर्ड लिंकेज जिन्होंने किया है, उन सब लोगों के सहयोग से इस यूनिट को बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, इसमें अवार्ड मिले हैं और हमारी इस इकाई को नेशनल अवार्ड भी मिला है। महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी, उनके द्वारा भी हमको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा MSME के द्वारा और खादी ग्राम उद्योग के द्वारा और तमाम बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे IIEM हो गया, ये सारे संस्थान हैं, उन्हें मतलब हमको इसमें हमारे काम के ऊपर ये सब प्राइज़ दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस समय हम हैं शिखर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और इस समय यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी रावत है। तो यहाँ पे कितने साल से आप काम कर रहे हैं? सर 20 साल मुझे पूरे हो चुके हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे काम करते हैं? सर हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मैं 2005 से यहाँ पर काम कर रही हूँ। हमें ये अच्छा लगता है कि हम अपने उत्तराखंड के जो नेचुरली प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर पब्लिक को दे पा रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या आइटम बनाते हैं? यहाँ पर सर लीची स्क्वैश है, पुदीना स्क्वैश है, माल्टा स्क्वैश है, बुरांस सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा ये पॉपुलर है। बुरांस, पुदीना और माल्टा, और कीवी स्क्वैश बनाते हैं, अमरूद स्क्वैश है, आंवला स्क्वैश है, नींबू स्क्वैश है, सारे अचार, जैम, चटनी सभी प्रोडक्ट हम यहाँ पर बनाते हैं। तो अभी आपने जो जितने सारे ये प्रोडक्ट का नाम बताया है आप, ये सब आपको बनाने आते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कहाँ से सीखा आपने ये सब? ये सर हमने यहीं पर सर से ट्रेनिंग ली थी। सर ने हमको बहुत अच्छी तरह मौखिक, लिखित पूरा 3 महीने का कोर्स हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पे लक्ष्मी रावत जी ने बताया कि यहाँ पे पहले नौटियाल जी ने उनको यहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद ही उन्होंने यहाँ पे उनको जॉब भी दी है और उनको एक अच्छा रोजगार भी मिला है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण छेत्री है। मेरे को 15 साल हो गए यहाँ जूस का काम करते हुए। अचार, जूस, जैम, मुरब्बा ये सब हम बनाते हैं अपने हाथों से। अच्छी क्वालिटी है, घर का जैसा अचार है, जैम है, सब लोग लेते हैं अच्छे। उसमें हमें अच्छा लगता है यहाँ काम करना। तो आपने जो ये आइटम है यहाँ पे, ये सब आपको बनाने आते हैं? जी सर, सब। तो कहाँ से सीखा था आपने? सीखा हमने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। हमें सर ने ट्रेनिंग दी थी। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग होती रहती थी। पहले हम भी आते हैं ट्रेनिंग में, तो हमने यहीं से ट्रेनिंग ली, फिर यहीं पर जॉब करने लगे। यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं उन्होंने पहले यहाँ पे सबको खुद ही ट्रेनिंग दी और फिर यहाँ पे उनके लिए जॉब भी ऑफर किया। तो यहाँ पे और भी हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू। फिलहाल सीख रहा मैं। सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सीख ही रहा हूँ। आधा सीख चुका हूँ और सीखूंगा थोड़ी देर में। फिर मैं भी बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम नितिन रियाल है। मैं हरियाणा से हूँ और मैं यहाँ फूड इंडस्ट्री में कुछ सीखने के लिए आया हूँ। जैसे कि हम ये सारा कुछ बनाना सीख रहे हैं सर के पास आके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं मार्केटिंग और आपका ऑफिस का काम देखता हूँ यहाँ पे। अच्छा। ऑर्डर आते हैं तो वो हम डिलीवर करते हैं। जैसे चेन बना हुआ हमारा, उस चेन में हमारा सप्लाई होता है प्रोडक्ट। जैसे जैसे जो ले रहे हैं तो पहाड़ों में भी जाता है, फिर प्लेन में भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे ये प्रोडक्शन यूनिट शिखर के नाम से है और काफ़ी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और कुछ लोग सीख भी चुके हैं और जो यहाँ पे सीख रहे हैं सर उनको जॉब ऑफर भी कर रहे हैं। तो सर आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है इसके लिए? भविष्य की योजना है तो हमको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, क्योंकि ये सब जो हम सामान बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये थोड़ा कुछ अभी काफ़ी पहले से बनते आ रहे हैं। तो अभी आजकल नए ट्रेंड्स में चीज़ें आ रही हैं, तो वो तभी संभव है कि उसके लिए हम कुछ मशीनों की प्लानिंग करेंगे। कुछ हमारी ऑटोमेटिक कुछ मशीनें आए जिसमें हम लोग कुछ जैसे बुरांस का प्लानिंग है कि हम उसको टेट्रा पैक में निकालने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम कंसनट्रेट बना रहे हैं कि उसको पानी मिला के लोग पीते हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि फ्रूटी और ये सब जैसे कोल्ड ड्रिंक लोग पी रहे हैं, तो उसकी जगह पे हमारे बुरांस के जूस को ये रेडी टू सर्व के रूप में पिए। इसी में जैसे हम मिंट का बनाते हैं, पुदीना, लेमन, जिंजर, इसके साथ में हम एक जिंजर हनी जूस भी बनाते हैं, कीवी का भी जूस बनाते हैं। कारों को हम चाह रहे हैं कि ये रेडी टू सर्व ड्रिंक RTS ये, और इसके साथ में कुछ ड्राई प्रोडक्ट का भी अभी हम सोच रहे हैं।
ड्राई प्रोडक्ट का मतलब जैसे मैंगो पाउडर हो गया, जिंजर का पाउडर हो गया, कुछ इस तरह की आंवला पाउडर हो गया, पाउडर फॉर्म में कुछ चीज़ों को भी सोच रहे हैं हम आगे। नौटियाल जी, जो ये हॉल है आपका, जो मैं अभी सामने पढ़ पा रहा हूँ बैनर, इसमें मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए बनाया हुआ आपने? यस, अभी हम लोगों ने इस हॉल का इस्तेमाल अभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, और वैसे हमारे पास इसमें ऊपर भी स्पेस है जो हमने पूरा ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है, मगर अभी क्योंकि ये भी खाली है, अभी इसमें हमने कोई शोकेस वगैरह नहीं बनाया, तो फिलहाल जो भी ट्रेनिंग है हम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें नीचे कराते हैं। अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा यहाँ पर हुआ डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि जो हमारे तीनों सेनाओं के जो लोग हैं, जल, थल और वायु सेना के, वो लोग जब रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट के अब तक 3 महीने पहले उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है स्किल डेवलपमेंट का, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट निस्वर्ड कराता है। लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग का भी एक उसमें पार्ट था, तो अभी ये ट्रेनिंग का ये बैनर लगा हुआ और 1 महीने का यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग दिया है। तो इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे हैं श्री महावीर नौटियाल जी। सर, आज बस सुबह ये प्रोग्राम बना कि चाचा जी की फैक्ट्री में चलते हैं, और क्योंकि आपने जीवन में बहुत मेहनत की, और हम लोग जब इंटर किया भगवान से, तो उसके बाद आप देहरादून आ गए, हम लोग भी इधर चले गए, लेकिन आपने जीवन में जो रास्ता अपनाया वो एक उद्यमी वाला रास्ता अपनाया कि भाई मुझे अलग से कुछ अपना काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपने इतना जो प्रोग्रेस की है वो अपने मेहनत और लगन के कारण जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में जहाँ पर भी अब फल सब्जी से संबंधित कोई काम होता है तो आपको बुलाया जाता है, और आपने पूरे देश में राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिल चुका है। जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो वहाँ पर आप सेमिनार में आप जो है वक्तव्य देने के जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी मुझे लगता है कि यही उद्देश्य रहा होगा आपका कि आपने कहा कि हर जगह मत जाओ, किसी जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं यहीं पहुँच जाए, तो उस उद्देश्य से बनाया है। तो आप बहुत मेहनत की है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका भी कहना है कि भाई अपना स्वयं का रोजगार करो, और आपने देखा कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, चाचा जी ने कितने लोगों को नौकरी दे रखा है। मैं वही कहना चाह रहा था कि आपने स्वयं तो रोजगार ले ही रहे हैं, इसके अलावा कई लोग हैं उनको रोजगार दे रहे हैं, कई किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चौहान जी, मैंने आज यहाँ आने का जो प्रोग्राम हमारा का उद्देश्य था कि लोगों को, मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए एग्जाम्पल जो है एसपी नौटियाल जी है कि भाई इनसे आप कुछ सीखिए। ये भी भगवान से आए हैं, थतुड़ भगवान से हैं, और थतुड़ भगवान से 1993-94 में यहाँ पर आकर के अपने जीवन की शुरुआत 0 से स्टार्ट करके आज इनके लाखों रुपए के टर्नओवर है ना। और उन्होंने अपना पूरे देहरादून में, उत्तराखंड में, जहाँ भी आप बुरांस का जूस देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अचार देख रहे हैं, सॉस देख रहे हैं, सारे इन्हीं की फैक्ट्रियों से निकल के जा रहा है, शिखर प्रोडक्ट के नाम से जा रहा है। तो यही सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं जो विद्यार्थी केवल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और सालों साल तैयारी करके भी अगर असफल हो रहे हैं तो उसके बाद निराश हो रहे हैं। तो उनकी निराशा दूर हो सकती है किसी ऐसे आदमी देखे जिससे कुछ पॉजिटिविटी आए। तो ये उदाहरण है। आप शुरू से जब हमने ये काम किया था कि जब हमने ये सोचा था कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है इसको रेप्लिकेट करके लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कैसे उसको सुरक्षित किया जा सकता है, तो हमने उस फील्ड में उन लोगों को ट्रेन किया है। और वो ट्रेनिंग का सिलसिला हमने केवल अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन आज धीरे धीरे कितने वर्षों से हम पूरे भी गवर्नमेंट लेवल से लेकर और प्राइवेट सेक्टर से लेकर कॉलेज के लेवल पे जितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनके बच्चों को भी हम जो है कौशल विकास का प्रशिक्षण निरंतर देते आ रहे हैं और उसमें एक बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। स्वयं का अगर आप उस काम करते हैं तो उसके लिए जो आपके अंदर ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि जहाँ पर समाज में आपके पास विभिन्न चैलेंज आएंगे, आपके प्रोडक्ट को आसानी से कोई स्वीकार नहीं करेगा। बाढ़ है प्रोडक्ट की, अचार की भी बाढ़ होगी, सारे सामान की बाढ़ है मार्केट में। आप कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई अच्छाई से उसको बनाते हैं और लोगों तक लाते हैं। तो आजकल आप कोका कोला पी रहे हैं, थम्स अप पी रहे हैं, तो बुरांस क्यों नहीं पी सकते हैं? क्यों भाई? थम्स अप कोका कोला तो पुराना है और बुरांस के अलावा भी हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी प्राकृतिक औषधियाँ हैं, जैसे काफल हो गया और ये जितने किलमोड़ हो गया, अभी इन सब चीज़ों पे भी हम काम करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे श्री एसपी नौटियाल जी ने अपनी भविष्य की योजनाएं भी बता दी हैं कि भविष्य में वो किलमोड़, काफल, इस तरीके के प्रोडक्ट के जूस भी लॉन्च करेंगे।
तो आज हमने मिलाया आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध उद्यमी श्री SP नौटियाल जी से, जिन्होंने अपने स्वयं के इरादों के साथ ही ये फैक्ट्री शुरू की और आज निरंतर प्रगति कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो कि आजकल केवल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो आपने स्वयं का एक यहाँ पे बिजनेस तैयार किया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तैयार की और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और आज आप एक छोटे से इलाके भवान से निकलकर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुके हैं। आपको विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं फूड इंडस्ट्री में, और 2010 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आपको राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित भी किया गया। तो आप सभी जो हमारे नवयुवक हैं उनके लिए प्रेरणा है। अभी हमने नौटियाल जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि जब वो 12th किया था उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा नौकरी के पर्पज से ही किया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि उनको स्वयं का ये बिजनेस तैयार करना पड़ा और आज वो बहुत खुश हैं कि अच्छा ही हुआ कि उस समय मैं नौकरी में नहीं गया। तो इस तरीके से अपना एक स्टार्टअप तैयार किया जिसमें से वो कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय हम छत में हैं और यहाँ से चारों ओर का सुंदर नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ प्राकृतिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जड़ी बूटी भी हैं और उनको हम प्रोसेसिंग की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक अच्छे आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स मतलब तैयार हों और जिसे कि लोग इस्तेमाल करें और उनको उसका स्वास्थ्य को लाभ मिले। अभी पिछले 2 साल पहले अभी हमने तिमले के ऊपर काम किया। जो हमारे पहाड़ में तिमला होता है तो तिमला ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट में है उसमें तो वो बड़े साइज़ का मिलता है और जो थोड़ा नीचे नीचे तबके का इलाका है करीब जो 1000 फुट 1200-1500 फीट की ऊंचाई पे है, तो वो वाला क्या है कि वो बिल्कुल हरे रंग का होता है और वो बिल्कुल तिमला का पेड़ होता है। उसमें नीचे से ही तिमले लगने शुरू होते हैं, बिल्कुल जड़ से तिमले लगने शुरू होते हैं और ऊपर तक लगे रहते हैं। तो मैं एक गांव में गया था पिछले 2-3 साल पहले, इधर थानो एक गांव पड़ता है, इसमें धाराकोट एक जगह है, तो कुछ एक प्रशिक्षण देने के लिए मैं गया था। तो वहाँ देखा कि पूरे गांव के हर घर में जो है तिमले का पेड़ लगा। तो मैं उन लोगों से पूछा कि आप इसका क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं करते, हमारा इस पर डंगर भी नहीं खाता है। अच्छा, ये ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और बड़ी मात्रा में। तो जलागम की एक स्कीम वहाँ पे चल रही थी तो उन्होंने मेरे को प्रशिक्षण के लिए बुलाया था। तो मैंने उनसे कहा कि चलो अगर आप इसका कुछ नहीं कर सकते तो हम इसका कुछ करते हैं। तो हमने उसका प्रिजर्वेशन उनको सिखाया लोगों को और उससे हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें हमने उनको प्रोडक्ट्स बनाना बताया। तो वो सारा जो जितना भी जो उधर क्षेत्र का जो तिमला है वो आज के डेट में वहाँ पर एक दाना भी स्पेयर नहीं जाता है। लोग उसका फटाफट अपना प्रोडक्ट अपने स्तर पर ही बना के सेल कर देते हैं। क्या बन रहा है उसका अचार? पिकल्स बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं और भी कुछ चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कुछ बड़ी बूढ़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों में भी वो इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह लगी मुझे कि जब हम गए तब तो कुछ इस्तेमाल नहीं होता था। जब हमने उनको ट्रेनिंग दिया, सब कुछ उसको प्रोसेसिंग बताया, तो आज की डेट में वो खुद हमने उनसे बाई लिंकेज की बात की, वो कहते हैं हमारे पास तो ही नहीं पूरा, हमारा अपना ही पूरा नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि श्री नौटियाल जी विभिन्न स्थानों पे गाँव में जाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, अपनी ट्रेनिंग और प्रशिक्षणों के द्वारा लोगों को निरंतर रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो चाचा जी के फैक्ट्री में आज आए थे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो कई बार आ गया, तो मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की और मेरा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके अंदर भी ऐसे प्रेरणा हो कि आप भी राजकीय इंटर कॉलेज भगवान के विद्यार्थी हैं, आपने भी वहाँ से 90 में शायद इंटर किया और उसके बाद जो है अपना काम शुरू किया और आज अच्छे मुकाम पर है, पूरे प्रदेश में देश में नाम कमाया है उद्योग के क्षेत्र में। आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक दिन जो भगवान आकर के हमारे इंटर कॉलेज में आकर के हमारे विद्यार्थियों को भी आप संबोधित करेंगे और उनको भी प्रेरित करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भगवान अवश्य हैं, आपका घर है। अवश्य ये बात